देखो अच्छा, इसमें प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे सेट करोगे? ने रूल्स फॉर नेमिंग कंपाउंड्स हैं, फंक्शन ग्रुप भी हो, मल्टीपल बॉन्ड भी हो और सब्स्टिट्यूएंट भी हो। देखो मेरी बात सुनो, तो ऐसे केस में आप सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दोगे आप लोगों के हिसाब से? फंक्शनल ग्रुप। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको जाएगी? फंक्शनल ग्रुप को जाएगी। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को जाएगी, बट मल्टीपल बॉन्ड में डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है ना। अगर डबल और ट्रिपल दोनों आए तो डबल को प्रेफरेंस देते हैं ज्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब फंक्शन ग्रुप के बाद आ जाएगा डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मतलब आर लिख सकता हूँ या साइड चेन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आर लिख दिया, ठीक है। अल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल। फॉर इसकी एग्जांपल करते हैं, मैंने तो ये बहुत बड़ा फंक्शन ग्रुप ले लिया, इस पे तो हमेशा ही वन रहता है ना, तो इसको हटा देता है, ये तो तुम्हें आता भी होगा। अगर ऐसे हो, अगर अल्कोहल भी आ जाता है तब भी नंबरिंग किधर से होगी? प्रेफरेंस किसको देंगे? दीक्षा इधर देखा करो जब मैं बोल रहा होता हूँ। 1 2 3 4 क्या बन गया? ब्यूट। आगे 3 इन 1, बस आगे समझ? ओके, बस बाकी वही चीजें लगानी है, ठीक है, जो मर्जी आता रहे। जैसे CH3H, यहाँ पे Br आ गया, सब्स्टिट्यूएंट है ये। यहाँ पे मान लो फंक्शन ग्रुप आ गया, तो नंबरिंग किधर से? इधर से 2 पे आ रहे दोनों, ठीक है। अगर 2 पे ना भी आ रहा होता, अगर ये मान लो 3 पे भी आ रहा होता ना फंक्शन ग्रुप, फिर भी फंक्शन ग्रुप को ही प्रेफरेंस देते हैं। अगर ऐसे भी होता 1 2 3 4 5 6 7, मान लो फंक्शन ग्रुप यहाँ पे है और सब्स्टिट्यूएंट मान लो फंक्शन ग्रुप यहाँ पे है और सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे, फर्स्ट पे लगाओ, लगा रहे, लास्ट पे जाएगा वो, ठीक है। तो ये नहीं कि Br फर्स्ट पे थर्ड पे है ना, लोक एंड रूल फॉलो नहीं करता फंक्शन ग्रुप, ठीक है। क्या फॉलो करेगा ये? रेफरेंस ऑर्डर अपना लेके आएगा वो कहता मेरे को नंबर छोटा दो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या आ गया? मोनोहेप्टा 7 7 7 ब्रोमो। हाँ अब बोलो, 7 ब्रोमो आ गए। ऐसे आगे रूल समझ, ठीक है। करो बच्चे नोट। बच्चे अगर दो फंक्शन ग्रुप आ जाएंगे तब क्या क्या करोगे? देखो मेरी बात सुनो, फॉर एग्जांपल कोई दो फंक्शन ग्रुप बोलो जल्दी से, और LD है, ठीक है, मान लिया। अब आप रेफरेंस किसको दोगे? इसमें से एक अल्कोहल है, एक एल्डिहाइड है, रेफरेंस हम देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, किसको देंगे? ठीक है, क्योंकि इसका फास्ट है इसलिए। अब देखो मेरी बात सुनो, 1 2 3 4 क्या? अब इसको प्रेफरेंस इसलिए जाएगी, ये तो दिख रहा है कि ये C के साथ आ गया, तो बंदा कहता है इस पे बान आ रहा है तो इसको दे दो, है ना। अगर कीटोन हो तो कीटोन 2 पे लगा, ऐसे तो अल्कोहल भी 2 पे, कीटोन भी 2 पे, क्यों? अब नहीं ना डिसाइड कर सकते। तो ऐसे केस में, वैसे तो उसके केस में भी ऐसी था कि इसका प्रेफरेंस ऑर्डर सेट किया जाएगा। क्या करेंगे? हम फंक्शन ग्रुप को प्रेफरेंस ऑर्डर में लगाएंगे कि अगर दो फंक्शन ग्रुप आ जाते हैं तो कौन सा ज्यादा प्रेफर्ड हो रहा है, ठीक है। तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग जो ज्यादा प्रेफर्ड होगा उसको हम बनाएंगे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, ठीक है। जैसे इस केस में जो कीटोन है वो क्या है? हमारा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, ठीक है। कीटोन क्या है? हाँ, और ये हमारा OH क्या है? हाँ, OH हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा, गुड। OH हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट, क्या हो जाएगा? और ये बन जाएगा हमारा, हाँ, फंक्शन ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बोल लेंगे, आगे समझ, ठीक है। वो डिसाइड कैसे होगा उसके लिए मैं आपको ऑर्डर लिखवाऊंगा, ठीक है। लिखो लिखो लिखो, व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 2 or more function group, when an organic compound contains 2 or more function groups, comma, one group is regarded as the one group is regarded as the one group is regarded as the principal function group,
फुल स्टॉप के बाद लिखो द अदर ग्रुप इज ट्रीटेड एज a secondary function group or substituent. सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट। आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में लिखो द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इज यूज्ड the following order of priority is used for selecting the principal function group. चलो लिखो बच्चों प्रेफरेंस ऑर्डर। टोटल 12 है ये, ठीक है, 12 या 13। कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा पूरा लिखना है, बहुत अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सल्फोनिक एसिड्स, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एस्टर्स, एसिड हलाइड्स, अमाइड्स, नाइट्राइल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल्स, अमीन्स, ईथर्स। ईथर को तो चाहे मैं ना ही लिखता, ईथर तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही यूज होता है। ईथर, नाइट्रो एल्केन्स वो सब्स्टिट्यूएंट ही यूज होते हैं, ठीक है बच्चे। अब आपको इनके प्रीफिक्स ही समझने हैं, ठीक है। एक मैं एग्जांपल दूंगा फिर मैं आपको कराऊं। देखो मेरी बात सुनो, जैसे एक एग्जांपल आ गई है, दो कराता हूँ, चलो 2 एग्जांपल कराता हूँ, फिर टेबल बनाएंगे। OH, CH2, COOH। चलो यहाँ पे CHO ले लेते हैं, COH अगली एग्जांपल में लेंगे। देखो ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है बच्चे जो अभी बनाने लगा हूं? देखो ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? इतना सोचते हो यार तुम लोग, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? फंक्शन ग्रुप ही नहीं पता, नेमिंग करने चले। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, डबल बॉन्ड O के साथ H एल्डिहाइड होता है। तुम्हारा बहुत बुरा हाल होने वाला है इसमें, कर लो इसको, पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो, इधर आ जाओ, ऑर्गेनिक में करो। उधर ना 2 बच्चे हैं BCM के, दोनों टॉपर हैं, और वो ऑर्गेनिक का ही क्वेश्चन गलत करके आए हैं पेपर में आज, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन रुला देता है वो। बहुत कुछ करना पड़ता है उसके लिए, तीनों चैप्टर कंबाइन होकर जब टीचर क्वेश्चन बना के डालेगा तो तीनों चैप्टर आते होंगे तभी होगा। सारी रिएक्शंस रिलेट करते हैं उसमें, उस क्वेश्चन में। कैसे करोगे? फंक्शन ग्रुप नहीं याद कर पा रहे। उसमें ऐसे कंडीशन होती है जैसे C8H9O, वो पूछेगा कुछ कंडीशन बता देगा, कहेगा इसका स्ट्रक्चर बनाओ उसके बेस पे। कैसे बनाओगे? बहुत आगे तक कहानी है, ठीक है, अभी तुम्हें कुछ नहीं किया तुम लोगों ने। सुनो, तो यहाँ पे फंक्शन ग्रुप हो गए 2। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एल्डिहाइड पहले आता है, एल्डिहाइड
तो एल्डिहाइड क्या हो गया हमारा? प्रिंसिपल। हाँ, वेरी गुड। और OH क्या हो गया हमारा? सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट को हम प्रीफिक्स में लिखते हैं, तो इसको हम प्रीफिक्स में ही लिखेंगे। ये पहले दो नेमिंग मैं बहुत आराम से करूंगा, प्रॉपर सारा कुछ लिख के, फिर हम सीधा जैसे करते थे वैसे। तो प्रीफिक्स में अगर OH आ जाता है, अब इसका ओल उड़ गया, ठीक है, वो तो तब आता है जब अल्कोहल होता है। ये क्या टी शर्ट खाई जा रहे बैठ गए हैं, व्हाट इज दिस? क्या करना है? हम ओल लिखते थे, क्या लिखते थे? यहाँ पे ओल थोड़ी आएगा, यहाँ कितने कार्बन है? 1 2 3 4, कितने कार्बन है? 4 कार्बन। हम ऐसे ब्यूटेनॉल लिख ही नहीं सकते। अगर हम सोचें कि मैं ब्यूटेनॉल की तरह लिखना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? ब्यूट इन 3 ओल 1 अल, ऐसे लिखना पड़ेगा, तो वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो इसके लिए इसको प्रीफिक्स में लेके गए। तो अब इसको प्रीफिक्स में जब ये चला जाता है, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं? हाँ, तो अभी मैं यहाँ हाइड्रोक्सी लेता हूँ और यहाँ पे C3, ठीक है। और बाकी तुम्हें पता ही है, लिखने की जरूरत नहीं है। वर्ड रूट क्या है? ब्यूट, और प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स अल, खत्म। क्या बन गया? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन अल है, ब्यूटेनल। वही एसिड बोली यार। अच्छा, ब्यूटेनल आगे समझ, ठीक है। आगे अब इसको इधर ले आओ, इधर इसको ले आओ। अब इसके सामने ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, सही है ना। नंबरिंग फिर से वही 1 2 3 4, तो 3 पे लगा। ये क्या इस बार? सब्स्टिट्यूएंट। देखो तुम्हारे सामने है सब कुछ। मैंने 2 एग्जांपल में उसको एक बार फंक्शन ग्रुप लिया, एक बार सब्स्टिट्यूएंट। वो सारा ऊपर, अगर वो याद होगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा वो सारा, ठीक है, तभी कर पाओगे। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या इस बार हमारा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जब सब्स्टिट्यूएंट आए तो उसको पता क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नहीं पता? तुम लोगों ने स्टार्टिंग में किया हुआ, पता तुम्हें? ये मैंने कॉपी पे लिखवाया हुआ है। हाँ, मैंने कहा था आगे जाके आएगा, लेकिन ये कर तो सके, थोड़ा सा याद रख सकते हो। चलो अभी मैं दिखा नहीं रहा कहाँ पे, छोड़ो। 1 2 3 इसको बोलते हैं फॉर्माइल। क्या बोलते हैं? फॉर्माइल। क्या बोलते हैं? बोलो बार बार, तभी आएगा। क्या बोलते हैं? आगे 1 2 3 4 क्या बन गया? ब्यूटेनोइक एसिड। क्या बन गया? बात समझ आई? ये 2 एग्जांपल करो, फिर आपको मैं बताता हूँ ये हाइड्रोक्सी। अब सुनो, बताओ इसके बाद टॉपिक में क्या पढ़ना हमने, बोलो। कि प्रीफिक्स तो लिख के लिखते क्या है? OH अगर सब्स्टिट्यूएंट है उसको लिखना क्या लिखना है? हाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड आगे क्या लिखना है? फॉर्माइल। कीटोन आगे क्या लिखना है? याद करो, ऑक्सो कीटो, याद आया? ठीक है, वो कराया था, करो नोट। ऑक्सो कीटो दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, करो बच्चे नोट। एग्जांपल्स के बाद लिखो द नेम्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप्स, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट्स। लिखो द नेम ऑफ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स व्हिच आर यूज्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। द नेम ऑफ सेकेंडरी ग्रुप्स लिख लो। द नेम ऑफ सेकेंडरी ग्रुप्स व्हिच आर यूज्ड एज प्रीफिक्सेस आर गिवन बिलो। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? और उसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज किया जाता है, ठीक है। देखो, तो आप लोग मेरे को बताना है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, बोल लो। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बताओ। हाँ, इसको लिखते हैं क्या? लिखो, इसको लिखते हैं कार्बोक्सी। क्या लिखते हैं? हेलो, दोबारा बोलना करो मेरा। ये कौन सा है? एस्टर। इसको बोलते हैं एल्कोक्सी कार्बोनाइल। क्या बोलते हैं? ये याद करने सारे। एल्कोक्सी कार्बोनाइल लिख लो। क्लोरोफॉर्माइल। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? ईथर।
ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? ये नहीं याद आना। उसके साथ एल्डिहाइड है ये एसिड का डेरिवेटिव है, पीछे कॉपी खोलो। ये क्या है? एसिड हलाइड्स है, एसिड हलाइड है, यही तो मैंने बोला था भूलते हैं। एसिड हलाइड और एसिड हलाइड बहुत तंग करता है, ठीक है, इसको समझो। बच्चे पता क्या करते हैं, सुनो, जैसे ये एक नाम आ गया मान लो, हमने चेक किया, हमें पता है, देखो वो पता क्या लिख के आएगा पेपर में, वो लिखेगा 1 क्लोरो इथेनॉल, क्या लिखेगा? जबकि ये एसिड का डेरिवेटिव है, ये इथेनॉइल क्लोराइड है, क्या है ये? हाँ जी, एसिड का डेरिवेटिव है वो एसिड हलाइड है। मैं नीचे फंक्शन ग्रुप नहीं लिख रहा, अगर आपको लगता है कि भूल रहे हो या लिख लो कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर एसिड हलाइड्स, ठीक है, आप लिख सकते हो। और ऊपर हमने एस्टर को लिखा था एल्कोक्सी कार्बोनाइल, उसको कार्ब एल्कोक्सी भी लिख सकते हो। तो आप लिखेंगे अमाइड, ये होता है बच्चों अमाइड, CONH2, दिस इज अमाइड, अमीन नहीं है, अमाइड है, ठीक है। इसको लिखते हैं कार्बामोइल, मोए मोए, हो गया, लिख लो, लिखो कार्बामोइल, साइनो एल्कोक्सी, हेलो, साइनो एल्कोक्सी, हेलो, साइनाइड, जिसको आप नाइट्राइल बोलते हो, क्या बोलते हो? यहाँ आगे क्या बन जाएगा वो? साइनो, OR ओ पता क्या है? ये ईथर है, क्या है? ईथर को बोलते हैं एल्कोक्सी। ईथर अगर सब्स्टिट्यूट आ जाए तो क्या बोलोगे? हेलोजन को क्या बोलते हैं तुम्हें पता ही है, वो तो हेलो होता है, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है, लिखो। अभी ये खत्म नहीं हुए, ठीक है, ये कार्बोक्स, ये यहाँ कर देते हैं इसका, कार्ब एल्कोक्सी, अच्छा कार्ब एल्कोक्सी यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि अपने को चाहिए स्पेस, स्पेस इज रिक्वायर्ड टू डू मोर। फंक्शन ग्रुप और भी है ना, कौन से? एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? अभी किया, अभी जस्ट नाउ, फॉर्माइल, फिर आया कीटोन, कीटो या ऑक्सो, कीटो या ऑक्सो, OH आया, क्या आया? क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी, SH, थायोक्सी, इसका नाम अलग सा है, मर्सेप्टो, सल्फाइनाइल, यही तो है, अमीनो आइमिनो नाइट्रो, NH2 अगर सब्स्टिट्यूएंट आ जाए क्या लिखना है? अमीनो, क्या लिखना है? ये तुम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, +2 में आएगा। अगर डबल बॉन्ड N के साथ हो, किसके साथ है? इसके नहीं, इसको बोलते हैं आई मीन, क्या बोलते हैं? आई मीन, तो ये बन जाएगा आई मीन, ये नहीं आया था ना, ये आएगा, ठीक है, तो बस यहाँ पे एक बार लिखना है बस। उसके NO2 को क्या लिखेंगे? नाइट्रो, वो तो होता ही सब्स्टिट्यूएंट है ना। करो बच्चे नोट। सल्फ, ए आएगा यहाँ पे, सल्फेनाइल, ए है ये, दिस इज ए। हो गया था
एन को सेंटर में रखते ही डबल बॉन्ड का सी लगा दिया था, इधर आ रहा था। वो तो आइसोसाइनेट था। फोटो खींचना नॉट अलाउड कह रहा है, मेमोरी नहीं है, नहीं खींचते भाई। चलो एग्जांपल्स करें, आ जाओ। अब आप खुद सोचो, अगर जब ये भूल लेंगे तो नेमिंग कैसे होगी, है ना। ये वाली नेमिंग थोड़ी समझ याद करनी है, याद करने के लिए, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, क्या बोल रहे हैं, कार्बोक्सी। एस्टर आ जाए तो एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एल्कोक्सी कार्बोनिल या कार्ब एल्कोक्सी। और एसिड हलाइड आ गया तो क्लोरोफॉर्माइल। एल्डिहाइड ही है थोड़ा सा उसमें, अभी फॉर्माइल यूज हो गया, ठीक है। और ये कार्बोमोइल, क्या मोए मोए, और इधर देखो, और ये साइनाइड, साइनो इथर है, एल्कोक्सी, हेलो इधर ये सान है, ये वाले तो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को फॉर्माइल बोल रहे हैं, कीटोन को कीटो, ऑक्सो, OH हाइड्रोक्सी है, एसएच, परसेप्टो, सल्फेनाइल। और ये NH2 अमीनो, डबल बॉन्ड NH होगा तो आई अमीनो, और NO2 होगा तो नाइट्रो। हो गए यार। चलो बोलो फिर, आईज क्लोज करो सारे बच्चे, आईज क्लोज करो। आईज तो खुली पड़ी है। मैं बोलूंगा ना, आप लोग मेरे को नाम बताना। इधर देखिए तो नहीं नहीं, ऐसे ही पूछूंगा ना मैं। चलो रेस करके पूछता हूँ फिर, ठीक है। कॉपीज बंद करो फिर। चलो आईज खुली रखो, आईज बंद मत करो, दिमाग खोलो, नोटबुक्स बंद करो। कर दी। चलो चलो दीक्षिता, हेलो दीक्षिता, दीक्षिता बताओ NH2 को क्या बोलते हैं। हाँ, अमीनो। हाँ, क्लोरोफॉर्माइल। सल्फेनाइल, ए आएगा, ठीक है, गुड, वेरी गुड। ये बताओ वंशिका, वंशिका आज आप क्लास लगाने आए हो, ठीक है, बाकी भी आए हैं, लेकिन मेरे को पता है इनको, इनमें सबको आता है। मैंने सिर्फ आपको चूज किया, सबसे आसान दिया। पहला फंक्शन ग्रुप कौन सा है। हाँ बच्चे पढ़ लो, ठीक है, पढ़ सकते हो, पढ़ो। ये कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सी क्या है ये। हाँ हाँ, तू हाथ खड़ा कर रहा था, आजा आजा आजा, तेरा हाथ इंतजार कर रहा था। ये क्या है, मोए मोए है ये, हेमाइड है। हाँ हेमाइड तो फंक्शन ग्रुप है ना, हेमाइड है फंक्शन ग्रुप, बिल्कुल सही बोला तूने। इथेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड, वो तब आएगा जब सिंगल फंक्शन ग्रुप होगा, ठीक है। इस ये जब सब्स्टिट्यूएंट आए, क्या लिखते हैं इसको, कार्बोमोइल, क्या लिखते हैं। हाँ सर, ठीक है। चलें करें नेमिंग, चलो थोड़ी सी करते हैं। एक काम करते हैं, 10 लिख देता हूँ, ठीक है, ये करके आना घर से, ठीक है। लो आ जाओ। हाँ
नहीं होगा। तो वो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट चले जाएंगे ना, वो सारे सब्स्टिट्यूएंट चले जाएंगे। तो प्रेफरेंस ऑर्डर भी पहले आ रहे होंगे, उनका भी सबसे पहले हाँ हाँ, अकॉर्डिंग टू उसके प्रीफिक्स अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूएंट में जो नाम आता है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। हाँ, अब नहीं उसको देखना कि वो कहाँ आता है, ठीक है, जब वो सब्स्टिट्यूएंट होए तब नहीं देखना। चलो करो ये। बच्चे ये फोटो भेज रहा हूँ, ये वाले करके आने, ठीक है, इसी कॉपी पे। हाँ जी, सर वो दूसरे वाले में CH2 और OH अटैच है या अलग अलग है? उसके बीच में बॉन्ड है। कहाँ बच्चे, यहाँ क्या, इस CH2 और OH के बीच में बॉन्ड है, वो ऐसे साथ और ऐसे कैसे साथ में होता है, ये OH इसके साथ है, ऐसे है, ऐसे ही होता है। करो नोट। हाँ जी, पहले वाला क्या है, शाबाश, H कैपिटल 4 हाइड्रोक्सी एंटेनोइक एसिड, ठीक है। और सेकंड नंबरिंग किधर से होगी सेकंड की, इसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा पता है, CHO है ना, तो फिर CHO के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट, एक ना एक कॉम्प्लेक्स में जाएगा ये देखो, इसकी ना नंबरिंग ऐसे नहीं कर सकते आप, इसकी नंबरिंग यहाँ से होगी। तो अगर यहाँ से करोगे 1 2, इधर 3 की चेन है, इधर 4 की चेन है, मैं इधर जाऊंगा तो ये आपका कॉम्प्लेक्स चला जाएगा। क्या समझ आया, औखा था ये, मैं बताता हूँ, रुको, ये पता क्या आएगा, ये आएगा 2 पे सब्स्टिट्यूएंट लगा, 2 पे क्या लगा है, और उसके 1 पे क्या लगा है, ठीक है, 1 पे लगा है अल्कोहल, ठीक है, तो ये आएगा 1 हाइड्रोक्सी मीथेन, क्या आएगा अंदर, हाँ 1, कॉम्प्लेक्स OH भी नहीं, हम कॉम्प्लेक्स के अंदर ही हम उसको हाइड्रोक्सी लिख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर उसको मिथेनॉल नहीं ना लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे उसको, पर हम कॉम्प्लेक्स को तो अलग से नहीं कंसीडर, कॉम्प्लेक्स से होता है अलग से कंसीडर, फंक्शन ग्रुप मेन ये लिया हुआ ना, तो वो तो सब्स्टिट्यूएंट ही हो चुका है। अब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर अगर वो आ गया तो उसको वो थोड़ी बनेगा, फंक्शन ग्रुप थोड़ी बनेगा, वो सब्स्टिट्यूएंट ही रहेगा। ये पूरी की पूरी है तो साइड चेन ही, ठीक है। अभी तुम लोग ये मत करो, फिर कल कर लेंगे ये वाला, ये लो ऐसे कर लो, अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं, ये लो, ये वाला केस कल कर लेना, ये लो मैं करा दूंगा, ये कर लो, ये लो, ये तो आसान है, ये कर लो। इसमें क्या करोगे, यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4, ऑक्सो है और मिथाइल है, पहले O आता है, M आता है, M आता है, क्या आता है, तो पहले मिथाइल लिखो, 2 पे क्या लिखोगे, अब ये नहीं देखना कि ये तो फंक्शन ग्रुप था ना, अब वो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, 2 मिथाइल 3 ऑक्सो ब्यूटेनल,
और ये नंबरिंग कहाँ से होगी? लेफ्ट से, सॉरी राइट से। यहाँ से 1 2 4 5 1 2 3 3 पे हाइड्रोक्सी लगा, 4 पे साइनो। पहले क्या आएगा? क्या लिखूं? 4 साइनो, बोलो 3 हाइड्रोक्सी, आगे इसकी ये तो हो ही चुका है, तो सेम ही है 1 2 3 4। 3 पे क्या है? कीटो लिख लें इस बार, कीटो ब्यूटेनल, क्या बन गया? ब्यूटेनल, क्या बन गया? और लास्ट वाले में नंबरिंग कहाँ से? यहाँ से 3 पे क्या लगा है? हाइड्रोक्सी, क्या लगा है? 1 2 3 4 क्या होता है? ब्यूटेनॉइल, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, क्या आता है? कल पढ़ के आना, कल औखा चलेगा काम, ठीक है? ये वो डेरिवेटिव ही था ना उसका, सी डबल एसिड का डेरिवेटिव यही है COH का, तभी ऐसे लिखा, ठीक है? चलो ठीक है बच्चे, यहाँ तक हो गया। कल हम साइक्लिक कंपाउंड्स करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे आ जाता, यही नाम अगर ऐसे होता, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ OH लगा है ऐसे, ठीक है? यहाँ पे CH लगा है तो सेम, तो साइक्लो आ जाएगा। थोड़े थोड़े रूल चेंज होंगे हल्के फुल्के, तो बताऊंगा कल, ठीक है? ओके, बाय बाय।